वेलकम बैक टू वर्डप्रेस सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। मेक श्योर क्योंकि मैं इस पूरी सीरीज में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा आप लोग, तो मेक श्योर कि आप लोग उसे अपने पास नोट करते जाए। वर्डप्रेस इज अ CMS दैट स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स में कि भाई आप अपनी वेबसाइट के तमाम कंटेंट्स को बड़ी आसानी के साथ इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी किस्म का कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए। आप बगैर प्रोग्रामिंग के, बगैर कोडिंग के आप अपनी जो वेबसाइट है, जो सिस्टम है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात ये करते हैं कि वर्डप्रेस हमें मिलेगा कैसे। वर्डप्रेस हमें मतलब डाउनलोड हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अब आपके पास एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड wordpress.org। ठीक है, तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है, सिंपली wordpress.org। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से जाके हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो भी लेटेस्ट वर्जन है, प्लगइन्स है, थीम्स हैं, बेसिकली वो क्या है वो आगे जाके बताऊंगा। खैर फिलहाल इतना समझ लें कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो थोड़ा मजीद बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस जो है ना, बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग आप इजीली देख सकते हैं, मतलब जिसका सोर्स कोड, जिसकी कोडिंग होती है, जिनको HTML CSS की बेसिक्स थोड़ी बहुत पता है तो वो समझते होंगे बड़े सोर्स कोड। तो सोर्स कोड हम उसका इजीली चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वर्डप्रेस को एक्सटेंड करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब उसको ढालना है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है, तो आपको वर्डप्रेस की कोडिंग की एक्सेस होती है। आप उसमें कुछ भी जाके चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ तब्दीली नहीं कर सकते। जिस डेवलपर ने, जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको बनाया है, सिर्फ वही उसको उसमें चेंजिंग्स कर सकता है, क्योंकि उसने उसका जो सोर्स कोड है, जिसने उसकी कोडिंग है, वो इनक्रिप्ट की होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जो कोडिंग है वो इनक्रिप्टेड होती है, उसे हम ओपन सोर्स नहीं बोलेंगे। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आप कुछ भी चेंजिंग्स कर सकते हैं, जिनके सोर्स कोड आप देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वर्डप्रेस वन ऑफ देम। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस जब बना था, वर्डप्रेस जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वर्डप्रेस में बड़े लिमिटेड से फीचर्स थे। या वर्डप्रेस को आप कह लें कि वर्डप्रेस जो डेडिकेटेडली डिजाइन किया था ब्लॉग वेबसाइट्स बनाने के लिए। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग जो है बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आर्टिकल्स, न्यूज या पोस्ट शेयर की जाती हैं। तो उस वेबसाइट को हम जो है वो ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स को देता होता हूँ कि जैसे geo.tv की जो वेबसाइट है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऐसी वेबसाइट्स जिनमें आर्टिकल्स, ब्लॉग्स होते हैं, तो उन साइट्स को हम बेसिकली जो है वो ब्लॉग वेबसाइट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब वर्डप्रेस को बेसिकली डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये एक टॉप राइट के ऊपर एक बटन आपको दिख रहा है, गेट वर्डप्रेस का। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये दिख रहा है कि वर्डप्रेस, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट वर्डप्रेस में बनाएं, तो मेक श्योर आपने हमेशा वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए। ऑलराइट जी, जब तक हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास किन चीज़ों का होना लाजमी है। देखिए, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक पीसी हो, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और साथ में आपको एक वेब सर्वर रिक्वायर होता है। एक वेब सर्वर, एक सॉफ्टवेयर आपको लाजमी चाहिए होता है वर्डप्रेस को रन करने के लिए। इसकी रीजन क्या है? देखिए, वर्डप्रेस जो है ना वो बना है PHP लैंग्वेज में। वर्डप्रेस को बनाया गया है PHP लैंग्वेज में, और PHP लैंग्वेज को रन करने के लिए वेब सर्वर का होना लाजमी है, क्योंकि PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज।
लैंग्वेज, उसके लिए PHP के लिए सर्वर का होना लाजमी है। तो इस वजह से डेफिनेटली क्योंकि वर्डप्रेस PHP में बना है, तो वर्डप्रेस को भी रन करने के लिए आपके पास एक वेब सर्वर होना लाजमी है। इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है कि आपको एक तो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डाउनलोड XAMPP, XAMPP XAMPP, ठीक है। XAMPP आपको सिंपली सर्च आउट करना। जैसे ही आप XAMPP सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा ये वाला apache-friends.org। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली वर्डप्रेस के वर्जन को XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर लेना। तो इसमें डिफरेंट वर्जन्स है, डिफरेंट जो वर्जन्स है वो डिफरेंट PHP के वर्जन्स के हिसाब से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल XAMPP का 7.3 वर्जन है तो PHP का भी ये 7.3 वर्जन है। इसी तरह से ये XAMPP का जो वर्जन है 7.4, तो ये PHP का भी 7.4 वर्जन आपके पास अवेलेबल यहाँ से हो सकता है। और इसी तरह से PHP का जो 8th वर्जन है, और इसी तरह आप XAMPP का भी 8th वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी फिर वक्त आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये 7.4 वाला डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट वर्जन आया है, इसमें बग्स हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग ये 7.4 कर लें। वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन भी कर लेते हैं तो उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू हो सकता है। तो आप दोनों में से जो मर्जी कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। तो आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये आपका जो है देखें बॉटम लेफ्ट पे देखें आपके पास ये XAMPP सर्वर की जो डाउनलोडिंग है वो आपके पास इंस्टॉल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही डाउनलोडिंग मुकम्मल होती है और आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली स्टेप्स के साथ इसको सिंपली जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टेप्स हमें देखने पड़ेंगे। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ आगे नहीं आएगी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किस ऑप्शन को अनसेलेक्ट करना है, ठीक है। बड़े इजी स्टेप्स हैं। सॉफ्टवेयर के सेटअप को रन करेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, और XAMPP सर्वर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसकी इंस्टॉलेशन आपको सीरीज में नहीं बताने वाला, क्योंकि वैसे सीरीज उसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे मैंने भी बताया कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे और वो सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, XAMPP सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना? देखें जी, जब आपने ये दोनों इंस्टॉल कर ली उसके बाद आपको सिंपली अपने विंडो के स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाके आप सिंपली सर्च कर लें XAMPP, XAMPP आप सर्च करेंगे तो आपको ये देखें एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल। आप यहाँ से जाके भी इसको रन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ओपन करने का एक दूसरा तरीकेकार क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टार्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा हो तो उसका एक और तरीकेकार क्या है, आप अपने विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करें। आपने जिस ड्राइव के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया आपने उस ड्राइव में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो यू हैव टू गो इन सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपको एक XAMPP का फोल्डर देखिए यहाँ पे मिल रहा है। आपको XAMPP के अंदर ओपन करके XAMPP के फोल्डर में जाके थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये देखें एक एग्जी फाइल नजर आ रही है XAMPP कंट्रोल की। तो आपको सिंपल इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये एक कंट्रोल पैनल ओपन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें अपने सर्वर को रन करना है, जिस सर्वर का नाम बेसिकली क्या है, बेसिकली उसका नाम है अपाची वेब सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपाची सर्वर को रन करना है, तो उसके लिए सामने ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम XAMPP को रन कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि जब आप अपाची सर्वर को स्टार्ट करें तो आपके सामने विंडोज की कोई परमिशन का कोई डायलॉग बॉक्स आए, तो मेक श्योर आपने उसको अलाउ कर देना है, आपने उसको यस कर देना है कि आप अलाउ कर दो कि अपाची जो है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो MySQL को भी आपने रन करना है। MySQL बेसिकली डेटाबेस है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो मेक श्योर कि वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए, वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के लिए अपाची और MySQL डेटाबेस इन दोनों मॉड्यूल्स का स्टार्ट होना लाजमी है। जब ये दोनों मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ये दोनों मॉड्यूल्स यहाँ पे ग्रीन कलर के नजर आ रहे होंगे। तो मेक श्योर कि ये इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा काम ये करते हैं
कि आपको यहाँ पे कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपरा है, उसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के आपको सिंपली एंटर का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने ये देखें जैम सर्वर जो है उसकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है कि जैम आपका यहाँ पे चल रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, तो अगर आप अब इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी ये पेज लोड नहीं होगा, आपके सामने ये लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सर्वर को स्टॉप कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से अपैची सर्वर को स्टार्ट करता हूं तो यू विल एबल टू सी दैट पेज अगेन। ये देखें आपको दोबारा से नजर आ रहा है, आप इस पेज को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पेज को ओपन करके देखने का बेसिकली मकसद ये था कि मैं ये मेक श्योर कर रहा था कि मेरा जैम सर्वर रनिंग पोजीशन में स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको ये करना है बेसिकली कि नेक्स्ट आपको अपनी जो वर्डप्रेस की आपकी जिप फाइल है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखिए ये मेरी जिप फाइल है, आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक कर लें और इसको किसी भी अपने जिप सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, लाइक विनरार इंस्टॉल कर लें, या आपको लाइक कोई सॉफ्टवेयर है हमारे पास 7-zip है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने विंड्रॉर भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, 7-zip सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो ये विंडोज का बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है एक्सट्रैक्ट ऑल, तो इसकी मदद से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर मैंने इस पूरी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इसमें एक आपको फोल्डर दिख रहा है वर्डप्रेस का, और मैं इसको भी ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको ये वर्डप्रेस की जो फाइल्स है वो दिखा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखिए फाइल्स के सामने लिखा हुआ है टाइप PHP। ठीक है, यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही है कि जो फाइल्स हैं वो PHP की फाइल्स हैं। दैट मीन्स कि वर्डप्रेस जो है वो PHP लैंग्वेज में बिल्ड किया गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इन फाइल्स तक पहुंचे और उसके बाद अब आपको इन तमाम फाइल्स को कॉपी कर लेना है। मेक श्योर कि कोई फोल्डर कोई फाइल मिस ना हो। तो माउस से सिलेक्शन करने की बजाय आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A का बटन प्रेस करते हैं ताकि तमाम फाइल्स को खुद ही सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+C का बटन प्रेस कर दें या कहीं पर भी किसी भी फाइल को राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर दें। ठीक है, कॉपी करने के बाद फाइल्स को कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने C ड्राइव में जाना है और अपने जैम सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर जाना है। डायरेक्टरी इज इक्वल टू फोल्डर, जैम सर्वर के फोल्डर में जाके अब यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा htdocs के नाम से। राइट, इस htdocs का फोल्डर को आपने ओपन करना है। htdocs का जो बेसिकली फोल्डर है ना, ये आपके जैम सर्वर का समझने एक रूट फोल्डर है, एक मेन फोल्डर है। मतलब ऐसा फोल्डर जिसके अंदर आपकी वेबसाइट्स की फाइल्स मौजूद होंगी, उस फोल्डर को हम जैम सर्वर में htdocs के नाम से जानते हैं। वेब सर्वर एक और भी है, उसका नाम है वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर के अंदर जो आपका रूट फोल्डर होता है उसका नाम होता है www। जैम के अंदर होता है htdocs और वैम्प के अंदर होता है www। तो डिफरेंट हैं, अलग अलग अपने अपने सर्वर्स के अपने अपने रूट फोल्डर्स हैं। तो खैर जैम के अंदर htdocs को ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब जब भी आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है इन वर्डप्रेस तो आपको वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करनी है wordpress.org वेबसाइट से। उसके बाद उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके htdocs में जाके आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। हमेशा जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे htdocs में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लाइक इंजीनियर्स के नाम से मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल्स को पेस्ट कर देता हूं जो मैंने अभी कॉपी की। राइट, तो ये मेरी फाइल्स जो हैं ये कॉपी हो रही, पेस्ट हो रही। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट जी, फाइल्स आपकी तमाम की तमाम पेस्ट हो चुकी हैं, कॉपी यहां पर मैंने कर ली है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आपको ब्राउजर ओपन करना है और एक न्यू टैब में आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश। आपने अपने
फोल्डर का नाम लिखना है यहाँ पे, मतलब htdocs में जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया है आपको अपने उस फोल्डर का जो नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैंने अभी इंजीनियर्स के नाम से बनाया था, लोकल होस्ट स्लैश इंजीनियर्स लिखा और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन सेटअप है, देखिए ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए ये वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन सेटअप है ये आपके सामने आ चुका है। अब इसमें आपकी जो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, जो आप जिस लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको उस लैंग्वेज को चूज करना है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग विद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने इस लैंग्वेज को चूज किया, उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। देखें जैसे आप कंटिन्यू करेंगे सेकंड स्टेप में वो आपसे कह रहा है कि भाई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये 5 चीजें चाहिए होंगी। मतलब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस का यूजर नेम मांग रहा है, डेटाबेस का पासवर्ड कह रहा है और साथ में वो कहता है भाई डेटाबेस का होस्ट नेम भी लेकर आओ और टेबल प्रीफिक्स भी आपको चाहिए। तो ये 5 चीजें अब हमें मिलेंगी कहाँ से? बहुत सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप में वो आपसे कह रहा है कि डेटाबेस का नेम चाहिए, मतलब आपको डेटाबेस चाहिए। तो उसके लिए आप न्यू टैब ओपन कर लें। न्यू टैब में आप यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट होस्ट स्लैश php my admin। ठीक है, php my admin। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल लोकल होस्ट लिख के एंटर कर दें और ये आपको बटन दिख रहा है php my admin का, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने XAMPP सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस का मतलब php my admin जो इंटरफेस है वो आपके सामने देखिए उसने ओपन कर दिया है। ये बेसिकली इंटरफेस क्या है? ये बेसिकली जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर हम अपनी MySQL डेटाबेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये इंटरफेस ओपन ना हो रहा हो तो मेक श्योर कि आपने XAMPP के अंदर ये MySQL को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अक्सर जो लोग हैं वो PHP एडमिन को एक्सेस कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने XAMPP के अंदर जो है वो MySQL मॉड्यूल को ही स्टार्ट नहीं किया होता। तो अगर आपके पास MySQL मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ हुआ होगा तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन नहीं होगा। ठीक है, मेक श्योर। अच्छा, उसके बाद इंटरफेस आपके पास ओपन हो चुका है, अब आपको डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए ये देखें डेटाबेसेस लिखा हुआ है, आपको इस डेटाबेसेस पे क्लिक करें। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिएट डेटाबेस, इस पे आके फॉर एग्जांपल हम इसी नाम से, जिस नाम से मैंने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया था इंजीनियर्स, मैं उसी नाम से डेटाबेस भी जो है वो क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस का मैंने नाम लिखा इंजीनियर्स और उसके बाद आपको किसी और ऑप्शन को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास जो डेटाबेस है वो बन चुकी है। ठीक है जी, तो मतलब हमने फर्स्ट स्टेप मुकम्मल कर लिया कि हमारी जो डेटाबेस है वो हमारे पास यहाँ पर रेडी है। ऑलराइट, उसके बाद जी, उसके बाद अब हमें चाहिए डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और टेबल प्रेफरेंस। देखें जब हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं, मतलब XAMPP सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम काम करते हैं, WAMP के ऊपर हम काम करते हैं, तो XAMPP या WAMP सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का एक यूजर नेम, होस्ट नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम है बेसिकली वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखें जो आपका बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का जो यूजर नेम होगा वो होगा रूट, जो आपका बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का पासवर्ड होगा वो आपका बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है, उसमें आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जो डेटाबेस का होस्ट नेम होगा वो होगा आपका लोकल होस्ट। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम XAMPP या WAMP पे काम करेंगे तो अगर वो कहीं पर भी हमसे पूछ ले कि भाई डेटाबेस का यूजर नेम बताओ तो आपने रूट लिखना है। अगर वो आपसे पासवर्ड पूछ ले तो उसको उस फील्ड को आपने खाली छोड़ देना है क्योंकि पासवर्ड बिल्कुल सेट नहीं हुआ होता, ब्लैंक होता है। अगर आपसे होस्ट नेम पूछ ले तो आपको लोकल होस्ट बताना है। ठीक है, सिंपल। ये 3 चीजें भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो मतलब ये चारों चीजें अब हमारे पास हो गई हैं। डेटाबेस का नेम हमने इंजीनियर्स के नाम से बनाया, यूजर नेम हमारा रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है, होस्ट नेम हमारा जो है वो लोकल होस्ट है। अच्छा, टेबल प्रेफरेंस क्या होगा अभी आगे जाके बताऊंगा, फिल वक्त हम इसको लेट्स गो पे क्लिक करें। ऑलराइट, हम
तमाम चीजें ले चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो डेटाबेस का नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियर्स, यूजर नेम लिख रहा हूँ रूट। देखिए पासवर्ड वाली फील्ड को मैंने खाली छोड़ दिया है। मेक श्योर के बीच में स्पेस भी नहीं हो, अगर आपने स्पेस भी एंटर कर दिया डेट विल बी कंसीडर इन योर पासवर्ड, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल खाली रहने देना है। होस्ट नेम डिफॉल्ट लोकल होस्ट आ रहा है तो लोकल होस्ट ही रहने दें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है टेबल प्रेफिक्स। टेबल प्रेफिक्स बेसिकली क्या होता है कि जिन लोगों ने डेटाबेस के बारे में जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो समझ जाएंगे कि एक जब डेटाबेस बनती है उस डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बनते हैं, और उस हर टेबल के शुरू में आप अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट्स का, तो आपका आप सपोज कर लें आप प्रेफिक्स सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल ABC_, तो आपके टेबल स्टूडेंट्स के टेबल के स्टार्ट में आ जाएगा ABC_students। अगर टीचर्स का टेबल है उसके शुरू में आ जाएगा ABC_teacher, मतलब हर टेबल के शुरू में ABC_ लगता चला जाएगा। मतलब इसको हम टेबल प्रेफिक्स कहते हैं कि जो आपके टेबल के नाम के शुरू में एक कीवर्ड लग जाए, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वही रहने देंगे WP_, तो इसमें भी आपको कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब आप एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उस वक्त जो है हमें हर इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग टेबल प्रेफिक्स रखने पड़ते हैं, ताकि हमें पता हो कि फलां टेबल्स फलां इंस्टॉलेशन के लिए हैं और फलां टेबल्स फलां इंस्टॉलेशन के लिए, राइट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है और ये मैसेज शो करेगा ऑल इट्स स्पार्की कि आपने बिल्कुल सही तरह से इसकी इंस्टॉलेशन मतलब जो वैल्यूज हैं वो पुट करती हैं। अब आप सिंपल इस बटन पर क्लिक करें और अपनी इंस्टॉलेशन को रन करें। ऑल राइट, फाइनल स्टेप है, उसके बाद वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल होगा। साइट टाइटल आपसे पूछ रहा है आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक द इंजीनियर्स गुरु, राइट। यूजर नेम पूछ रहा है। ये यूजर नेम अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर लोग हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पर भी रूट आएगा। नहीं, यहाँ पे आपका यूजर नेम रूट नहीं होगा। ये आपसे बेसिकली एक न्यू यूजर नेम पूछ रहा है कि आप क्या यूजर नेम रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना, जैसे हम कोई विंडोज की न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं, तो विंडोज की जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमसे पूछता है कि भाई क्या यूजर नेम रखना है अपनी विंडो का और क्या पासवर्ड रखना है। तो ये वही चीज है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूजर नेम और पासवर्ड रखने की हमें क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए वर्डप्रेस जो है ना बेसिकली एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है, या एक समझ लें डायनामिक वेबसाइट है। तो एक डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए ना, या जब हम एक डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, सिंपल वर्ड में आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाऊं। देखिए जब हम एक डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं तो उस डायनामिक वेबसाइट के दो इंटरफेस होते हैं, मतलब दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड के सामने वाली शक्ल, एक होती है बैक एंड जिसे हम कहते हैं पीछे वाली शक्ल, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखें जब आप फेसबुक यूज करते हैं, जब आप फेसबुक यूज करते हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपना कोई भी स्टेटस ऐड कर रहे हैं, तो वो जो आपके सामने फेसबुक की शक्ल, फेसबुक का चेहरा नजर आ रहा होता है ना, वो फ्रंट एंड होता है जो फेसबुक के यूजर्स के लिए है, जो आपके लिए है, जो मेरे लिए है, राइट। अब जो फेसबुक की टीम बैठ के जो हमारे अकाउंट्स को मैनेज कर रही होती है, तमाम एक्टिविटीज को लॉग कर रही होती है, देख रही होती है, अब उस टीम के सामने जो इंटरफेस होता है ना, वो फेसबुक के पीछे वाली शक्ल होती है, जिसको हम फेसबुक का बैक एंड, एडमिन पैनल, कंट्रोल पैनल, आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से वर्डप्रेस में भी आपको एक बैकएंड पैनल मिलता है जिसे हम वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल कहते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में तमाम कंटेंट्स ऐड करते हैं, हर चीज को मैनेज करते हैं। तो बैकएंड पैनल की डेफिनेटली एक्सेस हर किसी के पास तो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो इस वजह से वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने कंट्रोल पैनल को सिक्योर करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पे लर्निंग स्टेज पर हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल यूजर नेम एडमिन रख रहा हूँ और पासवर्ड में आसानी के लिए 1 2 3 4 कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आप जब भी अपने कोई कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाए या अपने लिए बनाए तो मेक श्योर आपने पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, जिसमें कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट और मजीद कम्बिनेशन नंबर्स का आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स का आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये कम्बिनेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स आपने मेक श्योर कि पासवर्ड में सेट करना था कि स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लर्निंग स्टेज पर या अगर आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो आप इजी पासवर्ड रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके उसके बाद मेक श्योर कि आप वीक पासवर्ड यूज करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हाँ वीक करना चाह रहे हैं फिलहाल। योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना ईमेल पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल कर देता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ ये khansaib1822@gmail.com। मेक श्योर कि आपने यहाँ पर अपना रियल ईमेल एड्रेस पुट करना है। हाँ, अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर यहाँ पर आप अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा। आप अपनी कस्टमर की वेबसाइट बनाते वक्त आपने कहीं पर भी अपनी इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी होती। ठीक है, कहीं पर भी अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस पुट ना करें, वो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ऑप्शन आपको दिख रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी के, इस ऑप्शन को अगर देखें मैं टिक कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि डिस्करेज कर देगा सर्च इंजन को फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान ओपन की, दुकान बनाई, अभी आपने दुकान एक खोली है। ठीक है, अभी आप उस दुकान में चीजें सेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स ला के रख रहे हैं, उसमें रैंक्स बना रहे हैं, उसमें अपना टेबल बना रहे हैं, उसमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करवा रहे हैं। मतलब अभी जो शॉप है, जो दुकान है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें काम अभी हो रहा है। तो जब एक दुकान के अंदर ऑलरेडी कोई काम हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखें अगर सपोज करें उस दुकान में भी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वो दुकान के अंदर अभी काम चल रहा है और आपने अपनी दुकान की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, कस्टमर्स आपकी दुकान पर आना शुरू हो चुके हैं, और जब आके देखेंगे भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कुछ सर्विसेज है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा विजिट करने वाले हैं आपकी शॉप के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली वर्डप्रेस भी आपको इस तरह के एक ऑप्शन देता है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी आप अपनी वेबसाइट को भी बना रहे हैं, अभी आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक करने की मदद से आप सर्च इंजन्स को डिसअलाउ कर देंगे कि वो आपकी वेबसाइट यूजर्स को नहीं दिखाएगा। देखिए अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक करने देता हूं और जब मैं इस वेबसाइट को बना रहा हूँ, तो अगर सपोज करने गूगल ने मेरी इस वेबसाइट को उठा लिया, तो जब यूजर्स गूगल की मदद से मेरी वेबसाइट पर आएंगे तो वो देखेंगे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये वेबसाइट बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या है, तो वो दोबारा विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हो तो आपने इस ऑप्शन को अनचेक टिक करने देना है, इसको टिक कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। इन तमाम चीजों को आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, तो मेक श्योर अपना यूजर नेम आपने एक अच्छा सा चूज करके रखना है। यूजर नेम चेंज करने का एक अलग तरीकाकार होता है, इंशाल्लाह बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो खैर ये चीजें, बाकी आप अपनी तमाम चीजें, तमाम ऑप्शंस, इनको इसको अनचेक भी कर सकते हैं, तमाम चीजें बाद में चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी, तमाम फॉर्म फिलअप करने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करूंगा मैं, और कुछ थोड़ा सा वेट करूंगा और आपको सक्सेस का मैसेज शो करेगा। देखिए यू कैन सी सक्सेस मैसेज कि वर्डप्रेस जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब वर्डप्रेस को एक्सेस कैसे करना है, मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन पे जा सकता हूं, बट मैं क्योंकि ये स्क्रीन आपको हमेशा नहीं दिखेगी, तो खैर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कैसे लॉगिन करेंगे मैं आपको उस स्टेप्स के बारे में बता दूं। देखिए जी, सपोज कर लें आपने कंप्यूटर अपना ऑन किया, आपने सबसे पहले XAMPP सर्वर को रन कर देना है, मेक श्योर अपैची भी स्टार्ट है और MySQL भी स्टार्ट हुआ हुआ है। ब्राउजर पे जाके आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश आपका जो फोल्डर था इंजीनियर्स के नाम से, आपने उस फोल्डर को रन करना है। जैसे ही आप उसको रन करेंगे, देखें आपके पास वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है वो आपके पास आ चुका है। देखें जब मैंने कुछ देर पहले इस पाथ को रन किया था तो आपके सामने इंस्टॉलेशन आ गया, क्योंकि अब इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब आपके सामने ये जो है इसका जो वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है वो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। फ्रंट एंड के बाद ये आपको दिख गया। फ्रंट एंड के बाद अब आपने इसको बैक एंड को एक्सेस करना है, बैक एंड पैनल को एक्सेस करना है, राइट। तो बैक एंड पैनल के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है जी wp-admin। ठीक है, ये एक पाथ होता है जो वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकलहोस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नाम स्लैश wp-admin लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस की लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यूजर नेम जो हमने सेट किया था एडमिन, पासवर्ड हमने रखा था 1234। ठीक है जी, ओके। तो सिंपल लॉगिन पे क्लिक करें तो वर्डप्रेस जो है वो आपके पास लॉगिन हो जाएगा, और ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, जो एडमिन पैनल है, वो आपके सामने आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका है। डाउनलोड कैसे करना है वर्डप्रेस को, उसके लिए क्या चीजें चाहिए, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, डेटाबेस कैसे बनानी है,
कोशिश करें ये वीडियो देखने के बाद या इसके साथ साथ आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन 2-4 दफ़ा दोहराएं ताकि आपको ये मज़ीद अच्छे से पक्की हो जाए, ठीक है ना, ताकि इसमें कोई मतलब कमी की गुंजाइश ना रहे। कोई क्वेश्चंस हों, कोई इश्यूज हों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मजीद वर्डप्रेस में हम और क्या क्या कमाल और क्या क्या जादू कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाफिज़।